आजमगढ़ जिले की रेशमी नगरी मुबारकपुर इन दिनों सुर्खियों में है। इस बार अपने बनारसी साड़ी के लिए नहीं बल्कि आतंकी तार से जुड़ने के कारण। दरअसल मुबारकपुर क्षेत्र के अमलोग गांव से एटीएस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े सबाहुद्दीन आजमी को गिरफ्तार किया है। एटीएस की माने तो वह आईएसआईएस के रिक्रूटर से सीधे संपर्क में था और स्वतंत्रता दिवस पर धमाकों की साजिश रची जा रही थी। हालांकि सबाहुद्दीन के परिजन और उसके पड़ोसी एटीएस की कार्रवाई को सही नहीं मानते। उनका कहना है कि सबाहुद्दीन बहुत सीधा साधा था और बुनकर का काम करता था। कक्षा 8 तक पढ़ा है। 5 भाइयों में सबसे छोटा सबाहुद्दीन है। इसके वालिद का इंतकाल 2007 में हो चुका है। वह सब्जी और फल बेचकर परिवार का पालन पोषण करते थे। बाद में परिवार बुनकरी के काम कर जीविकोपार्जन कर रहा है। परिवार वालों का कहना है कि उसे फंसाया गया है। 22 वर्षीय सबाहुद्दीन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। वह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से जुड़ा था और नगर निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 9 से सभासद प्रत्याशी के तौर पर तैयारी कर रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान उसने एआईएमआईएम के मुबारकपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे शाह आलम और गुड्डू जमाली के लिए प्रचार भी किया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यूपी एटीएस की इस कार्रवाई से कहीं न कहीं उनके कस्बे का नाम बदनाम हुआ है और लोग डरे हुए हैं। भाई मोबाइल पे कोई फॉल्ट है, अधिकारी पाए होंगे, मगर बच्चे जो है दिखने में कभी गाली गलौज मारा पीटी कभी कुछ नहीं किए मोहल्ले में। जो है इसमें से कोई छूटा भी है? वो मोहम्मद के पोते जो इमरान के लड़के हैं वो आए हैं और वो बिहारी का जो लड़का था वो भी आया है। आ गया लौट आया। हाँ, मोहम्मद के पोते से मैंने मिला था जो है, तो बताया कि जो एक ही जगह हम लोग को रखे थे, हम लोग के साथ कोई मतलब वो किए नहीं हैं। अधिकारी लोग जो है समझाए हैं, कोई फॉल्ट हुआ होगा, भाई बच्चे नादानी किए होंगे, मगर दिखने में तो नहीं है। अच्छा, किसी को जो है मोहल्ले में किसी के हिसाब से नहीं है। ठीक। वो तो हमको सरासर गलत लग रहा है, क्योंकि ये हमारा जो भाई था ना, वो कहीं ना तो जाने आने वाला था, बस यही बुनाई का काम करता था घर पे। अच्छा। हाँ, तो इससे खुद ही हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा, तो कब ले गए उनको एटीएस? कुछ जानकारी है आपको? बुधवार का दिन था। कौन सी तारीख थी हमको याद नहीं है, मगर बुधवार का दिन था। हम मांग करते हैं कि हमारे भाई को दे दो, बिल्कुल निर्दोष है। तो जो एटीएस आए क्योंकि इधर गांव में अभी तक कोई ये नहीं बता सकता कि कभी किसी से लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो या कि कुछ किया हो। वो बिल्कुल सीधा साधा लड़का खुद ही था और बीमार लड़का था। वो तो बचपन से ही दवा पे चल रहा था। क्या बीमारी? वह इसका नहीं तो देखो, हम बुनाई का काम लेकर कर रहे थे अपने बच्चों को जी। और उसी में हम घर में उसको रखते थे। और हम भाजिल तो नहीं अपने जाने टहलते टहल दिया देते। अब सब लोग बच्चों को थे, वही है जो है। हम भी करते थे, इन लोगों से कराते थे। तो आप अब सरकार से क्या मांगना है? सरकार का मांग दे गए, मेरा बच्चा दे दे उसको, मैं उसको संभालूं। पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित गोरखपुर बाईपास रोड पर श्री शारदा फिलिंग स्टेशन पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तहत प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे पलना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू व इंडियन ऑयल के सेल्स ऑफिसर गौरव श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख पलना अनुराग सिंह सोनू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 14 अगस्त को हुए देश के विभाजन के विभीषिका को दर्शाते हुए इस प्रदर्शनी में कई छायाचित्र लगाया गया है, जिसका आज के युवा पीढ़ी को अवलोकन कर ज्ञान अर्जित करना चाहिए। तो वहीं इंडियन ऑयल के सेल्स ऑफिसर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि यह प्रदर्शनी 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक लगा रहेगा। उन्होंने जिले की जनता से अपील किया कि वो प्रदर्शनी में जरूर आएं, ताकि वह जान सके कि देश के बंटवारे के समय किस तरह की यातनाओं से लोगों को गुजरना पड़ा था। इस मौके पर दीपक सिंह, हिमांशु पांडे, देवदास सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में आए हुए सभी आगंतुकों का श्री शारदा फिलिंग स्टेशन के मालिक राधेश्याम सिंह ने आभार व्यक्त किया। आज 14 अगस्त जो कि विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाता है और हमारे इतिहास में ये लिखा हुआ है कि इस दिन क्या कठिनाई झेल के देश विभाजित हुआ था। इस चीज़ की छाया चित्रों को लगा के एक प्रदर्शनी रूप में लगाया गया और हमारे
नवयुवक और सारा संसार जाने कि क्या क्या परेशानियां रहीं उस समय की। इस चीज़ को लेके एक यहाँ पे आयोजन रखा गया जिसका उद्घाटन करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज हम यहाँ पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं जिसका शीर्षक होगा कि जो हमारे 14 अगस्त को, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा अखंड भारत 2 टुकड़ों में बट गया था और पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, तो उस दौरान काफ़ी सारे फैमिलीज़ को यातनाओं का सामना करना पड़ा था। तो उन्हीं को हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और नमन अर्पण करने के लिए हम एक प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं जो कि 10 से लेकर 14 तक 5 दिनों के लिए चलेगी। तो हम इससे ये संदेश देना चाहते हैं कि वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को कि जब विभाजन हुआ था तो उस दौरान के सारी फैमिलीज़ किस यातना से गुजरी थी, बस उसका हम एक ध्यान दिलाना चाहते हैं और हम सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार ज़रूर आके ये प्रदर्शनी देखें। आजमगढ़ शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय सेंट जेवियर्स हाई स्कूल एल्वल में रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर राखी निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में चारों हाउस, नेहरू हाउस, आज़ाद हाउस, बोस हाउस, गांधी हाउस के छात्र छात्राओं ने अपनी बाल उमंग के साथ इको फ्रेंडली मटेरियल्स का प्रयोग करते हुए राखी प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता के दौरान बच्चे पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत का पालन करते हुए नजर आए। विद्यालय के होनहार नवनिहाल सुबह से ही अपनी कलाकृतियों से अपने हाउस को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिलाने की होड़ में लगे रहे। प्रत्येक हाउस में 30-30 विद्यार्थी प्रतिभागी रहे तथा प्रत्येक प्रतिभागी छात्र को 3-3 राखी बनाने का कार्य दिया गया। हर एक हाउस से 90 राखी बनाई गई। छात्रों ने कठिन परिश्रम कर प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता के लिए छात्रों को 2.5 घंटे का समय दिया गया। छात्रों ने तरह तरह की कलाकृतियों के साथ अलग अलग तरीके से प्रस्तुतिकरण किया। रक्षाबंधन से जुड़े अनेक तथ्यों व कहानियों के दृश्य प्रस्तुत किए। आजमगढ़ शहर के मारवाड़ी धर्मशाला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा रक्षाबंधन उत्सव बहुत ही भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी द्वारा संबोधन में बताया कि रक्षाबंधन उत्सव का महत्व प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। रक्षाबंधन का स्वरूप हमारे दुश्मनों के प्रति अपने एवं समाज को सतर्क रहते हुए भाईचारा, परिवार, समाज व राष्ट्र के प्रति समर्पित व समर्पण है। आज हमारा देश विभिन्न आतंकवादी एवं देश विरोधी संगठन से अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हम सभी का कर्तव्य है कि हम उसकी सुरक्षा को लेकर समर्पित रहें। आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करके अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम सबको अपने शहीदों, बलिदानी महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता रखने का समय है और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को सामाजिक राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित करने का यह पर्व संदेश देता है। आजमगढ़ जिले के जीएनपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जीएनपुर कोतवाली पर तैनात प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक खिल्लू पट्टी नहर पुलिया के पास अवैध असलहे के साथ खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद असलहा व कारतूस बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त अखिलेश मुसहर जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के बास गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाने की पुलिस ने मारपीट के मामले में वांछित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 8 अगस्त को दीदारगंज थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव निवासी संतलाल ने स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बिजली के तार को पेड़ से हटाने की बात को लेकर विपक्षी गण लाठी डंडे से हमला कर उसकी पत्नी व पुत्र को मार पीट कर घायल कर दिए। शोर मचाने पर जान माल की धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच दीदारगंज थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में 3 वांछित अभियुक्त गढ़ सिसवारा पुलिया के पास मौजूद हैं जो कहीं भागने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर दीदारगंज थाना प्रभारी कौशल कुमार पाठक अपने हमराइयों के साथ बताए गए स्थान पर दबिश देकर तीनों अभियुक्त गढ़ जियालाल यादव, मिथिलेश यादव व मिथुन यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर थाने की पुलिस ने चोरी में लिप्त 2 वांछित चोरों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के कोल पांडे के रहने वाले अनुपम सिंह ने कंदरापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी कार वॉशिंग की दुकान से कंदरापुर थाना क्षेत्र के मातनपुर गांव निवासी अब्दुल अहमद व इसी थाना क्षेत्र के देवखरी गांव निवासी
कन्हैया चौहान ने एक ड्रिल मशीन, एक पॉलिश मशीन व 4000 रुपये चुरा कर फरार हो गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच कंदरापुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक रामनिहाल वर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी करने वाले दोनों चोर कम्हेनपुर मोड़ के पास वाराणसी हाईवे के निर्माणाधीन पुल के नीचे मौजूद हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक रामनिहाल वर्मा अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर दोनों चोर अब्दुल अहमद व कन्हैया चौहान को बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर चोरी की एक ड्रिल मशीन व 500 रुपये नकद भी बरामद किया।